हम स्टार्ट करते हैं डच की प्रैक्टिस। कौन सी? डच की। अब आपको याद करना होगा डच का यूज कहाँ करते हैं। डू या डच दोनों एक साथ लेके चलेंगे। खुशबू, डू और डच दोनों एक साथ लेके चलेंगे, इस चीज़ को याद करना है आपको। और अगर डू डच हम एक साथ लेके नहीं चलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो डू और डच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब हम अपनी रोज़ की आदत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आदत। अब आप बात करोगे कि आदत क्या होती है सर, ये तो कहोगे सर आदत क्या होती है बताओ। आदत वो सारे कार्य होते हैं जो आप रोज़ करते हो, वो सारे एक्शंस, वो सारे काम जो आप रोज़ करते हो वो आपकी आदत होती है। क्या होती है? आदत होती है। अब जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आप स्कूल जाते हो, खाते हो, पढ़ते हो, सोते हो, जो काम आप करते हो आपकी आदत है ना। द एक्शन विच यू डू रेगुलर पर डे इज़ योर हैबिट ना, वो आपकी आदत है। और आदत को बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आपको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म याद करना है। ठीक है। आदत में आपका डेली रूटीन भी आ जाता है। डेली रूटीन का मतलब रोज़ प्रतिदिन आप जो काम करते हो आपका डेली रूटीन है। ठीक है। आई ले लो, आई मैंने मैं जो काम करता हूँ, आई प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, मैं जो काम करता हूँ उसको लूँगा प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म बोल दूंगा, वो आपकी आदत है। ठीक है। अब एक्शन जैसे सुबह उठना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गेट अप। उसके बाद फ्रेश होना को गेट फ्रेश बोलते हैं। उसके बाद बर्तन धुलना डू डिशेस, या मॉर्निंग वॉक पर जाना गो फॉर मॉर्निंग वॉक, या गो टू मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से वापस आना कम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सारे एक्शन बोल सकते हो। अब आप कोई काम करते हो तो आप बोलोगे मैं, अपने नाम की जगह पर क्या बोलोगे? मैं कोई काम करता हूँ तो मैं बोलूँगा मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई नहीं आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं डांस करता हूँ आई डांस। अब ये बात हो गया। अगला, मैं शूज़ पॉलिश करता हूँ आई पॉलिश शूज़। ठीक है। मैं बर्थडे मनाता हूँ आई सेलिब्रेट बर्थडे। ठीक है। मैं कपड़ा धुलता हूँ आई वॉश क्लॉथ्स। ठीक है। कपड़े धुलता हूँ वॉश क्लॉथ। और क्या करते हो? मैं चाय बनाता हूँ आई मेक टी। क्या करते हो? आई मेक टी। मैं चाय बनाता हूँ या बनाती हूँ। ठीक है। मैं हिंदी लिखती हूँ आई राइट हिंदी, लिखता हूँ। ठीक है। मैं याद करता हूँ आई लर्न नॉट लर्न, मैं याद करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं बैठता हूँ आई सिट, मैं उठता हूँ आई गेट अप, मैं खाना बनाता हूँ आई कुक फूड, आई कुक फूड। क्या करते हो? आई कुक फूड। मैं डांस करता हूँ आई डांस। ये तो मैं करता हूँ। अब बात आती है सेकंड पर्सन, सामने वाला क्या करता है? आप करते हो? नहीं, आप करते हो। आई माने मैं करता हूँ, सेकंड आप करते हो ना। आप करते हो तो क्या बोलोगे? यू। आपको क्या बोलते हैं? यू। आप करते हो यू। जैसे आप खेलते हो यू प्ले, आप जाते हो यू गो, आप डांस करते हो यू डांस, आप दौड़ते हो यू रन, आप बर्थडे मनाते हो यू सेलिब्रेट बर्थडे, आप गिटार बजाते हो। अच्छा, बजाना को क्या बोलेंगे? यू प्ले गिटार। देखिए, प्ले माने खेलना और बजाना दोनों होता है, लेकिन हम दोनों की जगह पर एक ही लेंगे। प्ले गिटार, गिटार बजाना, प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, प्ले तबला, तबला बजाना, प्ले ड्रम, ढोल बजाना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैं ढोल बजाता हूँ आई प्ले ड्रम, आप ढोल बजाते हो यू प्ले ड्रम, वह ढोल बजाता है ही प्लेज ड्रम। ठीक है। अब जब मैं हो गया, आप हो गया, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो क्या होता है? थर्ड पर्सन में क्या करोगे आप? थर्ड पर्सन में आई ले लोगे। अब कोई जो थर्ड पर्सन होता है कौन है पहले ये जान लो। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पर्सन? अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। मैं अगर आपके बारे में बात करता हूँ तो आई टॉक अबाउट यू ना। मैं आपसे बात करता हूँ रिया के बारे में। ठीक है। तो रिया क्या हो गई? थर्ड पर्सन। मैं आपसे बात करता हूँ सत्यम के बारे में, सत्यम क्या हो गए? थर्ड पर्सन। खुशबू के बारे में बात करते हैं, खुशबू क्या हो गई? थर्ड पर्सन। वह के बारे में बात करते हैं, वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है। थर्ड पर्सन के बारे में जब बात करेंगे तो मैं थर्ड पर्सन लूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ एक्शन। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिफ्थ फॉर्म? एस और ई एस फॉर्म, एस और ई एस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एस और ई एस फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे कि नहीं? एस और ई एस फॉर्म। कोई डाउट? नो डाउट।
अब जैसे कहूँ कि वह जाता है तो ही ले लूँगा, ही का फिर उसके बाद जाना का फिर फॉर्म क्या होगा, ही गोज़, वह पढ़ता है। ही रीड्स, वह पढ़ती है। शी रीड्स, वह बैठती है। सी सिट्स, वह खेलती है। सी प्लेज, ठीक है। वह शूज पॉलिश करती है। सी पॉलिशेस शूज, वह नहाती है। सी टेक्स बाथ, वह नहाता है। ही टेक्स बाथ, मोहन नहाता है। मोहन टेक्स बाथ। बात समझ में आ गया। अब जैसे मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी। आप चाय बनाते हो, यू मेक टी। वह चाय बनाता है, ही मेक्स टी। जैसे वीडियो देखते समय आप रिपीट करिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तो रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। अब मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप खेलते हो, यू प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज ना। समझ में आ रहा है। मैं जाता हूँ, आई गो। आप जाते हो, यू गोज। वह जाता है, ही जाता है, ही गोज, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आई राइट। आप लिखते हो, यू राइट। वह लिखता है, ही राइट्स, ठीक है। समझ में है। आगे अगला एक्शन ले लेते हैं हम, डू डिशेस, बर्तन धुलना। मैं बर्तन धुलता हूँ, आई डू डिशेस। आप बर्तन धुलते हो, यू डू डिशेस। वह बर्तन धुलता है, ही डज डिशेस। अब डू ऑफ द रूम, रूम की सफाई करना। मैं रूम की सफाई करता हूँ, आई डू ऑफ द रूम। आप रूम की सफाई करते हो, यू डू ऑफ द रूम। वह रूम की सफाई करता है, ही डज ऑफ द रूम। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में। आगे अब फॉर्म ऑनलाइन करना क्या होगा, या एग्ज़ाम अटेंड करना। मैं एग्ज़ाम अटेंड करता हूँ, आई अटेंड एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम अटेंड करते हो, यू अटेंड द एग्ज़ाम। वह एग्ज़ाम अटेंड करता है, ही अटेंड्स द एग्ज़ाम। समझना। अब अगला क्या है कि होमवर्क पूरा करना, कंप्लीट होमवर्क। मैं होमवर्क पूरा करता हूँ, आप होमवर्क पूरा करते हो। वह होमवर्क पूरा करता है, कंप्लीट्स होमवर्क। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप ढेर सारा एक्शन ले लो, और एक्शन ले लो, ठीक है। सब्जियां काटना, चॉप वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं, चॉप वेजिटेबल्स। मैं सब्जी काटती हूँ, आप सब्जी काटते हो, यू चॉप वेजिटेबल, CHOP। वह सब्जी काटता है, ही चॉप्स वेजिटेबल, चॉप्स, ठीक है। सब्जियां काटना हो गया। आगे आ जाओ। अब फ्राई को फ्राई बोलते हैं, ठीक है। भूनना को रोस्ट बोलते हैं, फ्राई को फ्राई करना, हिलाकर भूनना, या ठीक है। ये हो गया। और आगे एक्शन आप एक एक करके ढेर सारा ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप सोचो और एक्शन क्या क्या हो सकता है। जैसे रहना, मैं रहना माने लिव। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ या रहती हूँ, आई लिव एट सुल्तानपुर। इन सुल्तानपुर, आई लिव एट सुल्तानपुर। मैं कादीपुर में रहता हूँ, आई लिव एट कादीपुर। आप कादीपुर में रहते हो, यू लिव एट कादीपुर। वह कादीपुर में रहता है, ही लिव्स एट कादीपुर में। वह कादीपुर में रहती है, शी लिव्स एट कादीपुर। रिया कादीपुर में रहती है, रिया लिव्स एट कादीपुर। अब देखिए, मैं केनाई में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन केनाई। आप केनाई में पढ़ते हो, वह केनाई में पढ़ता है, स्टडीज इन केनाई। मतलब बिना सोचे दिमाग में थॉट्स डायरेक्टली आना चाहिए। विदाउट थिंकिंग द थॉट्स शुड एंटर इन योर माइंड ना। अगर बिना सोचे आपके दिमाग में थॉट आएगा तो इजीली बोल पाओगे। अब ये कैसे आएगा, जब आप लोग रेगुलर घर जाओगे, जो काम कर रहे हो ना उसको सोचो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और जब तक आप ये नहीं सोचेंगे इसकी इंग्लिश क्या होती है, नहीं आ पाएगा। देखिए, आपने विश पावर तो लगा दिया, विल पावर लगाओ ना। हु विल यूज़ योर विल पावर, नॉट विश पावर। विश पावर से तो यहाँ आ रहे हो, हम इंग्लिश सीखेंगे, बट विल पावर काम करेगा। सीखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो। सपोज डैट आप सब्जी काट रहे हो, सोचो सब्जी काटना क्या बोलते हैं। अब चुकंदर काट रहे हो, अब दिमाग में आए चुकंदर क्या बोलते हैं, गोल गोल, मतलब चुकंदर को आप पता होना चाहिए ना, ठीक है। लौकी काट रहे हो, लौकी को क्या बोलते हैं। पालक काट रहे हो, पालक को क्या बोलते हैं। मीन्स जो काम आप कर रहे हो उसको सोचो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तभी आपको आएगा, ठीक है। हाँ, मैंने ग्रुप में सारा भेजा है, आप जाके ग्रुप में देख लीजिएगा, सारी वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगी, लगभग 30 चैप्टर्स। चलो आप देख लीजिएगा, फिर से मैं भेज दूँगा। आगे ढेर सारा एक्शन ले लेते हैं। जैसे कोई चीज़ चलाना, कार चलाना, गाड़ी चलाना। तो मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। आप कार चलाते हो, वह कार चलाता है, वह कार चलाती है। मैं बात करता हूँ, आई टॉक,
टॉक माने बात करना, TAL के। आप बात करते हो, यू टॉक। वह बात करता है, करता है। आप लोग जेंडर ही चेंज करोगे, ही टॉक्स, ही टॉक्स। कुछ लोग कहते हैं टाल्क, तो L साइलेंट होता है, L नहीं बोला जाता, टॉक बोलते हैं उसको, ठीक है, टॉक। अब आप शब्दों को पढ़ो, जैसे एजुकेशन बोलते हैं, एडुकेशन, ठीक है, हाँ। यूजेस बोलते हैं, यूसेस है, ठीक है। तो ट्राई टू यूज द वर्ड प्रॉपरली। आम द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। आपको सा लगना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स, ई मत बोलो, स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स आर, संस्ट्यूट और इंग्लिश लैंग्वेज, स्ट्यूट। आप बोलते हैं इंस्टीट्यूट, 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 ठीक है। तो आप इस तरह से बोलो। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जो काम आप रोज़ करते हो, कोई भी व्यक्ति जो काम रोज़ करता है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रोज़ बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप वीडियो देख सको और प्रॉपर आप समझ सको, ठीक है। तो आपको पूछना है, सर आप वीडियो बनाते हो क्या ना, या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, सर आप सुल्तानपुर में रहते हो क्या, आप घर जाते हो क्या, आप किताब पढ़ते हो क्या। जो काम आप करते हो, समझ रहे हो ना, कोई काम आप करते हो। जैसे अब सर, अब हमारे कपड़े पे गंदे से नहाते होगा, नहाते वाते हो, ये तो पूछते हो। अब मैं नहा के नहीं आया, खा के नहीं आया, सर खाना खाते हो। या आप कोई ऐसा चीज़ लाए, चॉकलेट लाया, और एक आध बार आपने चॉकलेट दिया, नहीं लिया मैंने, तो आप कहोगे सर चॉकलेट खाते हैं आप। या आप मुझसे पूछेंगे सर हाँ, आपको पूछना होगा सर आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं सर आप, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सामने वाला कौन है, सेकंड पर्सन, जो आपके सामने बैठा है। जो आपके सामने बैठा हो कौन होता है, यू। सामने वाले से जब क्वेश्चन करते हैं तो हम डू यू लगा देते हैं, आदत को जानने के लिए। क्या जानने के लिए, आदत को जानने के लिए हम क्या लगाएंगे, डू यू लगा देंगे। समझ रहे हो, आदत को जानने के लिए हम क्या लगाएंगे, डू यू लगा देंगे। गॉट इट। अब आपको कहना क्या आप पढ़ते हो, तो पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो। अगर कहना हो क्या आप क्लास 12th में पढ़ते हो, डू यू रीड इन क्लास 12th। क्या आप 11th में पढ़ते हो, हाँ। अब इसी तरह क्या आप रहते हो, मान लीजिए सुल्तानपुर में, क्या आप सुल्तानपुर में रहते हो, डू यू लिव एट सुल्तानपुर। अगर कहना हुआ हाँ मैं रहता हूँ, तो आई लिव एट सुल्तानपुर। आई लगाओ फर्स्ट फॉर्म एक्शन, वही जो पुराना आई वाला प्रैक्टिस कर रहे थे वही बोल दो, यस आई लिव एट सुल्तानपुर। समझ रहे हो, हाँ मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ, यस आई लिव एट सुल्तानपुर। नहीं मैं सुल्तानपुर में नहीं रहता हूँ, नो आई, नो आई, नो आई, डोंट, डू नॉट, या डोंट, डू नॉट को डोंट बोला, आई डोंट लिव, ठीक है। अगर कभी कभी बोलते हो मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो बोलेंगे, ऐसे को आई डोंट नो बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट, समझ में आया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। अब डू यू से क्या आप पढ़ते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या बोलोगे। क्या आप हिंदी पढ़ते हो, रीड हिंदी। क्या आप सन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, डू यू रीड इन सन इंस्टीट्यूट, डू यू रीड इन सन इंस्टीट्यूट, डू यू रीड इन सन इंस्टीट्यूट, ठीक है। आगे और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपको कहना हो क्या आप खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड। खाना बनाना क्या बोलते हैं, कुक फूड। हाँ मैं खाना बनाता हूँ, यस आई कुक फूड। नहीं मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डोंट। अब मेरा बर्थडे आ रहा है, सर बर्थडे मनाते हो क्या, कैसे पूछोगे, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। मैं कहूँगा हाँ मैं बर्थडे मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट बर्थडे। नहीं मैं बर्थडे नहीं मनाता, आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडे। होता है ना। इसी तरह से सर आप क्या पार्टी करते हो, डू यू इन्जॉय पार्टी। पार्टी करना क्या बोलेंगे, डू यू इन्जॉय पार्टी। हाँ आई इन्जॉय पार्टी, आई डोंट इन्जॉय पार्टी। अगर कोई आपसे डू यू से क्वेश्चन पूछे तो इंग्लिश में कैसे जवाब दोगे। डू यू से क्वेश्चन पूछे तो आप यू को ना रिप्लाई करो, डू यू को आई में चेंज करो और अगला जो बोल रहा है उसी को बोल दो, अगला जो बोल रहा है उसी को बोल दो पॉजिटिव में। नेगेटिव में डोंट लगा के वही बोल दो। जैसे मैं कहूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपको डू खत्म कर देना है, यू को आई में चेंज करना है। डू यू को आई में, आई स्पीक इन इंग्लिश ऐसे बोल दो, येस आई स्पीक इन इंग्लिश। नहीं आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से जवाब दो। डू यू प्ले,
डू यू प्ले, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्टडी इन सेल, आई स्टडी इन सेल, डू यू नो सुल्तानपुर, आई नो सुल्तानपुर, डू यू नो अबाउट सुल्तानपुर, हाँ अगर नहीं तो क्या बोलोगे, आई डोंट नो सुल्तानपुर ना, आई डोंट नो सुल्तानपुर, ठीक है। डू यू नो प्रतीक, डू यू नो पारुल मैम, डू यू नो रिया, अगर नहीं तो क्या बोलोगे, आई डोंट नो, क्या बोलोगे, आई डोंट नो, ठीक है। डू यू लिव एट कुरवार, डू यू लिव इन दिल्ली, डू यू लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। मुझे ध्यान से सुनो, मैं लिव इन बोल रहा हूँ तो आप भी लिव इन यूज करो ना। डू यू लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई डोंट लिव इन दिल्ली, ठीक है। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू सेलिब्रेट बर्थडे, डू यू प्ले तबला, डू यू प्ले पियानो, आई डोंट प्ले पियानो। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू डांस, डू यू सिंग अ सॉन्ग, अगर नहीं तो क्या बोलोगे, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, क्या बोलोगे, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। देखो इतना इजी और सिंपल है, आई लगा के बोलना। डज वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डज से जब डज हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन को क्या करोगे, थर्ड पर्सन को हमेशा ही सी इट या किसी नेम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो डज यूज करते हैं, ठीक है। क्या वह लड़का, क्या वह लड़की, क्या कोई नेम हो, जैसे क्या मोहन, क्या सोहन, क्या खुशबू, ठीक है, क्या अंतिमा, कोई काम करती हैं, कुछ भवनपुर। अब मैं कहूँ क्या क्या कीर्ति, क्या कीर्ति सेल में पढ़ती हैं, तो रोज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि पढ़ती हैं, रोज़ है, आपको पता है ये कीर्ति की आदत है क्योंकि रोज़ हो रहा है, आदत है, रोज़ हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि डज कीर्ति फर्स्ट फॉर्म, डज कीर्ति स्टडी इन सेल, क्या बोलूँगा, हाँ ऐसे मैं कहूँ क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, रीड रीड माने पढ़ना, क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। लेकिन याद रखना डज ही को जब जवाब दोगे, क्या वह को जवाब दोगे, कहोगे हाँ वह, जैसे मेरे को क्या वह जाता है, कहोगे हाँ वह जाता है, यही तो बोलोगे। क्या वह पढ़ता है, हाँ वह पढ़ता है, क्या वह बैठता है, हाँ वह बैठता है, क्या वह डांस करता है, हाँ वह डांस करता है, यही तो बोलते हो। हाँ वह करता है, तो जब फॉर्म को पढ़ा रहे थे तो फिफ्थ फॉर्म में आप देखे होंगे यस और यस फॉर्म लगा था, उसमें लिखा था ता है ती है, बताया था कि नहीं। और थर्ड पर्सन के लिए हमेशा यस और यस वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। डज ही रीड, तो जब पॉजिटिव में रिप्लाई करोगे ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। और नेगेटिव में जब रिप्लाई करोगे तो ही डज नॉट रीड हो जाएगा, ही डज नॉट रीड हो जाएगा, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म फिर लग जाएगा, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, यस ही गोज टू स्कूल, नो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वह मुझे जानता है, डज ही नो मी, यस ही नोज मी, नो ही डज नॉट नो मी, ठीक है। आगे क्या वह बर्थडे मनाता है, डज ही सेलिब्रेट बर्थडे, ही सेलिब्रेट्स बर्थडे, ही डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। अगला एक्शन, क्या वह साइकिल चलाता है, डज ही राइड साइकिल, ही राइड्स साइकिल, ही डज नॉट राइड साइकिल, ठीक है, समझ रहे हो। क्या वह नाश्ता करता है, डज ही टेक ब्रेकफास्ट, यस ही टेक्स ब्रेकफास्ट, नो ही डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप डज का यूज करो। डज सी अटेंड क्लास डेली, सी अटेंड्स क्लास डेली। डज सी लिव इन सुल्तानपुर, यस सी लिव्स इन सुल्तानपुर। समझ में आया। डज सी अटेंड सेल क्लास सेल, यस सी अटेंड्स क्लास सेल, क्लास और सेल। समझ में आया। डज सी टेल अ लाई, ही सी टेल्स अ लाई, सी टेल्स अ लाई। डज सी टेल अ लाई, सी टेल्स अ लाई, सी डज नॉट टेल अ लाई। मतलब जब डज से क्वेश्चन उठेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पॉजिटिव में रिप्लाई करोगे तो फिफ्थ फॉर्म लगेगा, नेगेटिव में रिप्लाई करोगे डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा।
ठीक है। अगला अगर हु से क्वेश्चन उठे कि कौन अंग्रेजी बोलता है, तो हु के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म लगता है। कौन पढ़ता है, हु रीड्स, फिफ्थ फॉर्म। कौन जाता है, हु गोज। कौन पढ़ाता है, हु टीचेस। कौन लिखता है, हु राइट्स। कौन बैठता है, हु सिट्स। कौन गाता है, हु सिंग्स। कौन डिस्टर्ब करता है, हु डिस्टर्ब्स मी। So have you ever the thought of the day means what is the thought of the day or the thought क्या था आज का? What is the thought? Sometimes you will never know the value of Sometimes you will never all right. Sometimes you will never know the value of time until it becomes memory. मतलब कभी कभी जो समय ये चल रहा है, इस मोमेंट, इस क्षण का की कीमत नहीं पता होती। तब तक नहीं कीमत पता होती जब तक ये एक याद नहीं बन जाती। याद इन द सेंस कि जब समय बीत जाएगा तब कहोगे यार चले गए होते तो ठीक था। Then you will realize what the missing the value of the time. If you are going to miss the time, you will lose your faith. You will be disappointed when you will realize the things that you'd have to done like this. Then what do you mean? What do you mean by it? So always respect the time and always try to stay with the time, because time is a things by which you can go ahead. You can carry your life in positive mode. अपने लाइफ को पॉजिटिव मोड में ले जा सकते हो। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, जब तक समझ में ना जाए। प्रैक्टिस करिए, एक्शन की प्रैक्टिस करिए, एक्शन सीट आपके पास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोशिश करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैंने देखता हूँ जो हमारी वीडियोस देखी जाती हैं वो सब्सक्राइब करने वाले नहीं देखते, जो बिना सब्सक्राइब करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं हमारी वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल सो